मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव इक्खजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव इक्खजराठ घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव इक्खजराठ वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मर्यादों की जय। बोलो मुनि विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, एक बार 4 ग्रुप अलग अलग मुनिराज के पास अपनी अपनी भावना लेकर के आ गए और पहला ग्रुप आया, उसने दर्शन किए और दर्शन करके वह कहता है कि महाराज आपके द्वारा कोई मंत्र मिल जाए जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। इतने में ही दूसरा ग्रुप आ गया और कहता है महाराज दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए तो जीवन में थोड़ी सी अच्छे दिन आ जाए, धन की वृद्धि हो जाए। इतने में तीसरा ग्रुप भी आ गया और कहता है महाराज अच्छे से आशीर्वाद दो, हमारा भाग्य जाग जाए। इतने में चौथा ग्रुप आ गया, उसने भी अपना निवेदन कर दिया, महाराज आशीर्वाद दो, शीघ्रता से मुझे उस पद की प्राप्ति हो जाए जिसके लिए मैं आया हूँ। चुनाव का समय चल रहा था और आ गए और उसी समय एक और ग्रुप आ गया, वो भी चुनाव के लिए आया था। दोनों विपरीत पार्टियां थी और दोनों आशीर्वाद मांगने लगे। अब चारों का समाधान करना है और पांचवा भी वहीं बैठा हुआ है। महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से सभी को संतुष्ट कर दिया। पहला जो मंत्र मांगने आया था उसके लिए कहा कि तुम मंत्र चाहते हो और मेरे पास तो वो पावर है कि तुम्हारे लिए परम मंत्र हम दे सकते हैं। सभी ग्रुप बैठे थे, पूछा बोलो मंत्र बड़ा है कि परम मंत्र, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? मंत्र श्रेष्ठ है कि परम मंत्र है? परम, क्योंकि इसके साथ परम ही जुड़ा है ना, सर्वश्रेष्ठ है मंत्र है। महाराज अभी हम तो, हमारी जितनी बुद्धि है उतनी तो चलेगी, हम तो मंत्र मांगते हैं, लेकिन आप परम मंत्र देना चाहते हैं तो इससे बड़ा और हमारा सौभाग्य क्या होगा। तो महाराज ने कहा विश्वासम परमम मंत्रम,
सर्वश्रेष्ठ और कोई परम मंत्र है तो वह है विश्वास, आस्था। क्योंकि मंत्र तो हम बहुत फेरते हैं, और एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार मंत्र की आराधना करते हैं, लेकिन सही सही विश्वास नहीं होने के कारण से उस मंत्र में हमारा मन नहीं लगता। मन कहाँ लगता है? जिस चीज में हमारा विश्वास पक्का होता है। और बार बार मन इसको छोड़ करके और वहाँ चला जाता है, मतलब मन को इसमें अच्छा नहीं लग रहा। अध्यात्म ग्रंथों में कहा कि जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में रुचि होती है उसका मन उसमें लगता है, और जिसमें जिसकी रुचि नहीं होती उसमें उसका मन नहीं लगता। नाना जीवा नाना कर्मा, अनेक जीव होते हैं, उनके अनेक कर्म होते हैं और उनकी अनेक मन की इच्छाएं होती हैं। इन मन की इच्छाओं की पूर्ति बहुत मुश्किल है। एक राजा था और उस राजा ने अपनी प्रजा के सुख के लिए सब व्यवस्थाएं बना करके रखी थी। जिनको भोजन पान की व्यवस्था तो भोजन पान की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था तो मकान की व्यवस्था, धन की आवश्यकता है तो उसकी भी, सारी चीज़ों की जो जो मांग प्रजा के द्वारा आती जाती राजा उसकी पूर्ति करता चला जाता। लेकिन फिर भी अभी तक पूर्तियां नहीं हो पाई। वर्षों से वह करता आ रहा है और विचार करता है कि मैं प्रजा की सारी सुविधा इकट्ठी करता हूँ, फिर भी ये नई नई मांग लेकर के आ जाते हैं, इनकी पूर्ति मैं कैसे करूं? और बस इसी चिंता में वह बीमार पड़ जाता है। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो एक साधु महाराज आए और साधु महाराज ने उनसे जब बात की तो उनको सब समझ में आ गया कि दवाई ये बहुत दिनों से खा रहे हैं, अब ठीक नहीं हो पाए, तो अब इनको इस दवाई की ज़रूरत नहीं, उनको हमारी दवाई की ज़रूरत है। और उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उपदेश में ये कहा कि यह संसारी प्राणी, इसकी जितनी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को जितनी पूर्ति करते चले जाओ और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो पाती। हाँ, इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। और जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। ऐसा जब उपदेश दिया तो उन राजा को समझ में आ गया और राजा ने भी अब ये सारे विकल्प छोड़ दिए और कहा कि हमें भी अब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, साथ साथ में प्रजा को भी, क्योंकि मन है, यह मन कभी भरता नहीं है। एक हाइकू है, मन की चाह के लिए है कि जो मन होता है वह निरंतर कोई भी चीज़ दो
तो उसको हमेशा हमेशा वह छोटी नज़र आती है और दूसरे की बड़ी नज़र आती है, और उसी की ही पूर्ति में वह तैयार रहता है। और जब तक अपनी वह उसके बराबर करता है, और दूसरा उससे बड़ी अपनी कर देता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। वो हाई को याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा हाई को है इसी भावना के लिए कि मन जो है वह इसकी चाह बहुत बड़ी होती है, इसकी पूर्ति हम कर नहीं सकते। और जब जो मन में बैठा रहता है, बार बार मन वहीं चला जाता है। अच्छे कार्य करते हैं, पूजा के कार्य करते हैं तो भी मन चला जाता है। उस समय देख लो कि मन का इसमें रुचि नहीं है, उस कार्य में। माला फेरते हैं तो भी इधर उधर चला जाता है। इसका अर्थ है कि मन का इसमें मन नहीं लग रहा है, और जो मन को चाह है वह वहाँ चला जाता है। इसलिए कहा कि विश्वास के साथ और मन को एकाग्र करके अगर उस मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र मंत्र नहीं होता, वह परम मंत्र बन जाता है। और बड़े बड़े मंत्र लेकर के अच्छे अच्छे मंत्र दिए जाते हैं, फिर भी उनसे वह काम नहीं कर पाता, और एक छोटा सा मंत्र दे दिया और वह कार्य कर जाता है। इसलिए विश्वासम परमम मंत्रम, ये सबसे बड़ा मंत्र है जिनको विश्वास हो जाता है। आज सच्चे देव और सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का विश्वास करने वाले बहुत दुर्लभ हैं, बहुत सीमित हैं, सबको नहीं हो पाता। और जिन्हें हो जाता है वो कहते हैं कि कहना क्या, फिर उनकी प्रशंसा देवगण भी करते रहते हैं। ये विश्वास है, एक बार अंदर से बैठ जाए मन में। मनोबल अपने आप में बहुत बड़ा बल माना जाता है। इस बल के सामने सारे बल फीके पड़ जाते हैं। निर्बल भी, जो निर्बल है वह भी बलवान बन जाता है, और बड़े बड़े बलवानों को भी हराने की ताकत रखता है। एक दुबला पतला है और एक खट्टा खट्टा है, और दोनों का पहलवानी हो गई, लेकिन पता चला कि बड़े उस पहलवान को एक छोटे पहलवान ने दबा दिया। ये कैसे? मनोबल के माध्यम से। एक कथा आती है कि एक राजा का हाथी था। उस हाथी ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, अनेक युद्धों में विजय दिलाई, और वह हाथी सभी हाथियों में श्रेष्ठ हाथी था। लेकिन समय पाकर के वह बूढ़ा हो गया। और एक बार वह तालाब में पानी पीने के लिए गया, और वहाँ जाकर के कीचड़ था, उसमें फंस गया। अब बूढ़ा होने के कारण से, शरीर शिथिल होने के कारण से वह वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। महावतों को पता चला कि वह फंस गया है, तो उसको निकालने का उन्होंने प्रयास किया, और अंकुश मार मार करके उसके अंदर पीड़ा दे करके कम से कम वह विचार करता है कि मैं बूढ़ा हूँ, और ऊपर से ये अंकुश और मार रहे। उसको बहुत दुख हो रहा था, आंखों में से आंसू बह रहे थे। ये खबर पहुंची किसके पास? राजा के पास, मंत्री के पास। और जाकर के देखा तो कहा कि अब इसको ऐसे नहीं निकलेगा,
इसने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जब युद्ध की बात आती है तो यह ऐसे खड़े हो जाता है कि जैसे कोई मरा हुआ वापस जिंदा होकर के खड़ा हो जाता है। ऐसा करो, इसके सामने अच्छे नगाड़े बजवाओ, युद्ध के भेरियाँ बजवाओ और कुछ सैनिक खड़े कर दो। और जैसे ही युद्ध की तैयारी करके और नगाड़ा बजवाया, और उसके अंदर पूर्व का पौरुष था, अरे मैंने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े और अब फिर मौका आया है, और उसने अपने मनोबल को ऐसा जगाया और जगा करके और बाहर खड़ा हो गया। सारे कार्य मनोबल के ऊपर सिद्ध होते हैं। ऐसे ही सुनते हैं कि एक राजा युद्ध करने के लिए निकला, उसका सेनापति था, और यह राजा, इसके पास सेना बहुत कम थी, और पता चला कि बहुत बड़ी सेना शत्रु पक्ष की है और उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। सारे सैनिक घबरा रहे थे, कैसे होगा, कैसे जीतेंगे इतनी बड़ी सेना। और अगर सेनापति ने विचार किया कि अगर इस प्रकार से घबराते रहेंगे तो कभी विजय प्राप्त, इसलिए इनके अंदर की जो बैठी हुई घबराहट है उसको दूर कर दिया जाए। और वहीं पर रास्ते पर एक देवता का मंदिर मिला, और सेनापति ने सिक्का निकाला, और सिक्का निकाल करके ये कहा, हे देवता, अगर इसमें ये उस तरफ के दो पहलू होते हैं, उसमें एक पहलू का नाम लिया कि यह चित्त या पट जो भी हो, है ना, ये आएगा तो हमारी विजय निश्चित है। उसको उछाल दिया, उछाल करके नीचे सबने देखा कि जो भावना रखी थी वही आ गया, और सबका उत्साह ऐसा बढ़ा, एक छोटी सी टुकड़ी ने उस बड़े बड़ी सेना को खदेड़ दिया और विजय प्राप्त करके वो वापस उसी स्थान पर आए और सबको दिखाया, भैया इस सिक्के में दोनों तरफ एक से दोनों तरफ एक था। वो तो आप लोगों का उत्साह जो है कम दिखाई दे रहा था, इसलिए मनोबल के माध्यम से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों के लिए अभी बड़ा कार्यक्रम आपके सामने है, इसमें आप लोगों को अपना मनोबल अच्छा प्रशस्त बनाना है और मन के बल के माध्यम से सारे ये मंत्र है, ये ऐसा मंत्र है जो मंत्र अपने अंदर अच्छी तरह से बिठा लेता है। शरीर में शक्ति नहीं होते हुए भी, धन बल में आदि में शक्ति नहीं होते हुए भी मनोबल अपने आप में बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर देता है। और वह मंत्र फिर मंत्र नहीं रहता, वह परम मंत्र बन जाता है। जैसे अंजन चोर को वह मंत्र दे दिया था और चुटकियों में अंजन चोर ने काम कर दिया, और जो कई दिनों से तैयारी में थे, सब कुछ तैयारी करके बैठे थे, लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अच्छी तरह से अपने मन को श्रद्धा के साथ बांध दो, सब कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन आगम के अनुसार उन पर श्रद्धा हो जाती है, तो यह श्रद्धा अपने आप में बहुत अनूठी श्रद्धा मानी जाती है। आज का विज्ञान जब तक वस्तु दिख ना जाए, वस्तु सिद्ध ना हो जाए, तब तक स्वीकार नहीं करता। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि मंडूक बनो लेकिन
कूप मंडूक नहीं। कूप मंडूक तो जो होता है वह सिर्फ उतना ही जानता है जितना कुआं में रहा है, और वहाँ पर एक कोई हंस पहुँच गया कुएं पर जो सागर में जाकर के अनेक प्रकार की क्रियाएं करता था। सब सागर की बात चली दोनों में आपस में, तो मेढक पूछने लगा कि आपका सागर कितना बड़ा है। मेढक ने हाथ पसार दिए, इतना बड़ा है? तो कहा नहीं, इतना बड़ा नहीं है। तो दोनों पैर पसार दिए, इतना बड़ा है क्या? नहीं। फिर इस कोने से उस कोने में छलांग लगा दी इतना बड़ा है? नहीं। तो फिर कितना बड़ा है? सागर तो बहुत विशाल हो जाता है उसका कोई नाप नहीं होता। लेकिन उस मेढक को विश्वास नहीं होता। वह तो कहता है हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात्र, इतना बड़ा समुद्र होता है। एक कहन सुनन की बात, ये तो कहने सुनने की बात है, कोई होता नहीं ऐसी दशा हो जाती है जिन्हें अपनी बुद्धि पर ही भरोसा होता है, और जिन्हें पूर्व भगवान के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं होता, वो सिर्फ उतने को ही स्वीकार करते चले जाते हैं, आगे का नहीं। वो कूप मंडूक की दशा कहलाती है। इसलिए विश्वास एक परम मंत्र है। इस विश्वास को अपने अंदर बैठा करके और आप चलते चले जाओ, आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएं। कोई संशय कहीं पर करना अपन को नहीं है, क्योंकि हमें जो मिला है हमने उसकी अच्छी तरह से परीक्षा कर ली है। देव, शास्त्र, गुरु और इनके वचनों के ऊपर भी हम सुनते आए हैं, और 5 माह निरंतर यहाँ पर व्याख्या होती आई है। अब कोई संदेह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। संदेह होगा, देह है तो देहाती, संदेह होगा, देह है तो देहाती, विदेही हो जा। संदेह होगा क्योंकि शरीर में और यह आत्मा मिली हुई है, और जब मिली वस्तु रहती है मिलावट वाली, तो फिर संदेह होता है कि कौन असली है और कौन नकली। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि असली चीज नकली जैसी लगती है और नकली चीज असली चीज। आजकल है ना, ऐसे हीरे तैयार हो गए हैं कि असली हीरे उनके सामने फीके पड़ते हैं। लेकिन जो हीरे की कीमत समझ लेता है उसको सब भेद पता हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति कहीं समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पहुंचता है। उस समय अंधेरा था और अंधेरे में वह पैर में कुछ टकराया और एक थैली नजर आ गई। उस थैली में कुछ पत्थर जैसे थे। अंधेरे में उन पत्थरों को निकालता और फेंकता चला जाता। फेंकते फेंकते सुबह हो गई। एक पत्थर बाकी रह गया था और उसको देखा तो देख करके आश्चर्यचकित है, ये तो विशेष रत्न है, चमक है। अरे मैंने इतने रत्न फेंक दिए। अब वह उदास हो गया, शोक में डूब गया
ये मैंने बहुत बुरा किया, मेरा कैसा भाग्य है, मैंने सबको। और ऐसे ही सिर लटकाए बैठा हुआ था, वहाँ से एक व्यक्ति निकला, भाई क्या बात है, उसने पूरी घटना बता दी और कहा कि मात्र ये। वह व्यक्ति कहते हैं, भैया ये क्या कम है, इससे तो पूरा जीवन ऐसे माला माल हो जाएगा, उसका आनंद तू नहीं ले पा रहा है, जो निकल गया उसकी सोच में बैठा हुआ है, ये हीरा है, बेशकीमती है, करोड़ों का है, और इसको अच्छी तरह से श्रेष्ठ जौहरी के पास जाकर के इसको भेज दो, तुम्हारा जीवन पूरा अच्छा रहे, सोच में मत डूबो। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे ही हमारे लिए हीरे जैसे कई बार अच्छे अच्छे भाव मिले लेकिन उनको हमने सब ऐसे ही फेंक दिया। तो अब ज़्यादा शोक में डूबने की जरूरत नहीं, ये भाव भी हीरा ही है। हीरा सा कहते ना, हीरा सा ये भाव मिला हुआ है, अब अगर इसका उपयोग कर लो तो इसके माध्यम से भी तू हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता के बारे में क्या, चिंत्या नश्यते ज्ञानम, चिंत्या नश्यते बलम, चिंत्या नश्यते बुद्धिर, व्याधिर भवती चिंत्या। चिंता से ज्ञान नष्ट हो जाता है, चिंता करने से बल नष्ट हो जाता है, शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता है, शरीर में ताकत ही नहीं बची। जब कोई बात अंदर बैठ जाए और कोई बन नहीं रही हो, पूछो अजित जी से, हैं? अजित जी कह रहे थे हमारा तो वजन घटता जा रहा है कुछ अच्छे समाचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का समाचार आया, आशीर्वाद आया और कहने लगे आज तो मेरा 250 ग्राम तो हमने एक दिन में 250 बढ़ा है, तो जब तक पंच कल्याणक नहीं होगा तब तक ये तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे बल आदि जो है ना, चिंता के माध्यम से ये बल घट जाता है। और चिंतया नश्यते बुद्धि, बुद्धि भी फिर काम नहीं करती कि हम क्या करें। और व्याधिर भवती चिंतया, और चिंता से ही अनेक प्रकार की व्याधियां हुआ करती हैं। कोरोना काल में पता भर किसी को चल जाए कि कोरोना है, अभी बढ़िया था सब था, लेकिन जैसे ही सुना और बस इतना ढीला पड़ गया। धीरे धीरे आप नापो, ऑक्सीजन नापो ही नापो, और थोड़ी सी कम निकली ना तो और कम होती चली जाती। लेकिन पावरफुल जो होते हैं उनके लिए कुछ नहीं पावरफुल व्यक्तियों ने, मन वालों ने अच्छी तरह से उस कोरोना को भी जीत लिया। और कोई डॉक्टर वगैरह घर में ही उन्होंने ठीक कर लिया बिना डॉक्टर के, और कई लोग हॉस्पिटल में जाकर के भी चले गए। ये मन के ऊपर है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन अगर ऐसा हमारा उसके प्रति आस्था विश्वास रखता है तो कहते हैं विश्वासम परमम मंत्रम। ये विश्वास परम मंत्र है, इसलिए विश्वास हो गया तो फिर संदेह नहीं होता। नहीं तो संदेह होगा कि कौन जीव है और कौन शरीर है। उस शरीर को ही जीव मान लेता है, और जब तक शरीर को ही जीव मानते रहेंगे एकांत से तब तक हम अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब आत्मा के स्वरूप को हम समझ लेते हैं और अच्छी तरह से
संसारी आत्मा का स्वरूप क्या है और मुक्त आत्मा का स्वरूप क्या है। और ये संसारी आत्मा बंधी कैसी है और ये छूटेगी कैसे, उन छूटने के उपाय आदि क्या है। देह है तो देहातीत, अगर देह में हमारी बुद्धि है तो आचार्य भगवान कहते हैं देहाती हो। और अगर इस देह को और आत्मा के स्वरूप को जान करके भिन्न भिन्न सिद्धांत होता है और साथ साथ में मिली हुई आत्मा का जैसा सिद्धांत होता है, और वह सिद्धांत जब हो जाता है पक्का, तो उस शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। इसलिए कहा कि विदेही हो जा। इस देह से अब छूटने का पुरुषार्थ करना है, तो देह के प्रति ममत्व भाव अब मत रख, इस देह की सेवा में ज़्यादा मत लग। अब इसके साथ साथ देह से ऐसा कोई कार्य सिद्ध कर लो जिसके माध्यम से इस देह से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। अपनी ओर हमें दृष्टि ले जाना है। हम पर की ओर देखते रहेंगे तो हम अपने स्वयं के सुख से वंचित रह जाएंगे। एक बार एक टोली कहीं यात्रा के लिए निकली और गिनती हो गई थी कि 10 लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए, लेकिन यात्रा में आगे पीछे हो गए। शाम को सब इकट्ठे हो गए और अब सब ने कहा कि भाई कोई रह तो नहीं गया, एक बार गिनती कर लो। वो खड़े होकर के गिनती प्रारंभ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया एक गुम हो गया। भाई तुम्हें गिनना नहीं आता, हम गिनते हैं। दूसरे ने आके तुम वहाँ बैठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब बार बार गिन रहे हैं, सब गिनती कर रहे हैं। स्वयं को कोई ऐसे ही यहाँ पर लोग कह रहे भैया तुम माता पिता बन जाओ, तुम स्वधर्मिंद बन जाओ। सबको खड़े कर करके और स्वयं को कोई गिन नहीं रहा है, तो कैसे आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। और सब सोच विचार में बैठे हैं। इतने में एक व्यक्ति आया, भाई क्या गड़बड़ हो गई? उन्होंने कहा कि हम तो 10 आए थे और ये 9 ही हो रहे हैं, एक व्यक्ति हमारा गुम हो गया है, कहाँ गए? वह कहता है अभी मैं उसको ढूंढ करके उपस्थित करता हूँ, यहीं आप लोग खड़े हो जाओ और हम गिन के बताते। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। अरे सारे लोग खुश हो गए और कहते हैं भैया आपने बहुत बड़ी कृपा कर। इसलिए अपने को पहले आगे बढ़ाना है और ऐसे करेंगे तो बढ़ते हुए लाइनों की कतार लग जाएगी अपने अपने को, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ ऐसे अवसर आए हैं। इन अवसर पर अगर चूक गए तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं। दबे पांव ये अवसर आते हैं और पंख लगा करके उड़ जाते हैं, हम देखते ही रह जाएंगे और जो लाभ ले जाएंगे वो तो कहना ही क्या है। इसलिए को दिया कि विश्वास एक परम मंत्र है। दूसरे जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो धन की चाह में आए थे, तो उन्होंने महाराज ने कहा भैया तुम्हें धन चाहिए कि परम धन? धन श्रेष्ठ है कि परम धन? धन से तो परम धन श्रेष्ठ है। महाराज वो ही दे दो। तो महाराज ने कहा संतोषम परमम धनम। संतोष है ये परम धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है। वो
जिसके पास ये धन होता है वह ऐसा संचय करता चला जाता है कि जब उदय में आता है वह उसका पुण्य तो कहना ही क्या। इसलिए तत्वा सूत्र में, एक सूत्र में ही आप अगर सुख चाहते हैं तो आपको क्या करना, आप ये चीज़ें करना प्रारंभ कर दो। एक सूत्र में आपको सुखी बनाने का उपाय उसमें बताया है। आप सुख चाहते हो तो ये कार्य करो, आपको आगे जाके सुख मिलेगा। क्या? भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यश्च। साता वेदनी के आश्रय, जब आपके पास वह धन संचय होगा तभी तो मिलेगा। तो उसके लिए क्या करो? ये करो, प्राणियों के ऊपर दया करो, वृत्तियों के ऊपर विशेष अनुकंपा और दान करो। सप्त स्थानों पर दिया गया दान अपने आप में सप्त परम स्थानों को ही प्राप्त करे। सप्त स्थानों पर दिया गया दान सप्त परम स्थानों को प्राप्त कर देता। ऐसी महिमा है, इसलिए अपने जीवन में दान करो। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयम आदि, सराग संयम आदि को धारण करो। आदि का अर्थ जो भी आपकी पूजा है, अभिषेक है, जाप है, ध्यान है, आदि आदि अनेक प्रकार के योग होते हैं। इन योगों को करने से साता का आश्रय निरंतर होता चला जाता है। और शौच मिति, शांति यानी क्षमा। जो व्यक्ति जितना क्षमा करता चला जाता है वह उतना ही साता का संचय करता चला जाता है। और जो शौचम यानी जो अपने निर्लोभ वृत्ति रखता है, संतोष जिसके जीवन में होता है, भैया मौका मिला है, ये अवसर आया है, अब इसको लगा दो, लगा देता है और अच्छे उसका लाभ भी ले लेता है, फिर भी उसके यहाँ कोई कमी नहीं आती। और हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने इस संपदा के ऊपर शासन किया है। संपदा उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वह बुद्धिमान थे, श्रद्धान रखने वाले थे, आगम के ऊपर उनका विश्वास था। इसलिए उस संपदा को ऐसे ही धर्म कार्यों में ऐसे लुटाते थे और लुटाने के बाद भी संपदा की कोई कमी उनके पास नहीं आती थी। ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। आज इस देश में भी ऐसे लोग हैं जो निरंतर करते हैं और बहुत सारे लोग इसका अनुभव भी कर रहे हैं कि जब से हमारे जीवन में ये चीज़ें आई हैं बहुत ही उनको अंतर संतोष भी आ रहा है। जितना जितना संतोष बढ़ता है, कहते हैं धन भी अपने आप में वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। ऐसी तो संतोषम परमम धनम। और ये धन ले जाओ, यही धन सुखी करेगा। बाकी का धन तो जो है बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति निरंतर उसकी चाय में दुखी बना रहता है। तो तीसरे नंबर का जो ग्रुप आया था उसके लिए कहा कि भाई भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य जगाना चाहते हो? बोलो। तो वह कहता है महाराज परम भाग्य जगा दो, इससे अच्छी क्या बात है। आप लोग क्या जगाना चाहते हैं, भाग्य की परम भाग्य हैं? आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही हैं? परम भाग तो सुनो, अच्छे से सुनना। अब आपने कह तो दिया है, अब देखते हैं कितने लोग। वैराग्यम परमम भाग्यम। वैराग्य जो है अपने जीवन में परम भाग्य जगाता है। जिसके जीवन में ये वैराग्य आ गया वही परम भाग्यशाली
जब तक अगर वैराग्य नहीं आया तो अभी आप लोग क्या हैं? क्या हैं? भाग्यशाली तो हैं, लेकिन परम भाग्यशाली इन नहीं। क्योंकि जैन कुल में आपका जन्म हुआ है और सच्चे देव शास्त्र गुरु आपके लिए मिले हैं, ऐसा यह धर्म आपको मिला है, तो आप लोग सब भाग्यशाली तो हैं। लेकिन महाराज तो यही सोचते रहते हैं कि कम से कम अभी भाग्यशाली हैं, ये परम भाग्यशाली बने। और परम भाग्यशाली वही कहलाते हैं जिनके जीवन में वैराग्य आता है। ये कह रहे हैं पुरुषार्थ बड़ा है, भाग्य छोटा है। पुरुषार्थ को आप बड़ा बनाइए, भाग्य भी उसके साथ साथ बड़ा बनता चला जाता है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बन करके चमकता है। अपने जीवन में वैराग्य ऐसे सहज में नहीं आ जाता। वैराग्य के लिए निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों को पा करके अंतरंग में जब भावना जागृत हो जाती है, कहना है तीर्थंकर भी, उनको भी ऐसी सहज में वैराग्य नहीं आता। कोई वस्तु को निमित्त मिलते हैं अथवा जब विचार करने लगते हैं 12 भावनाओं का, 12 भावनाएं निमित्त बन जाती हैं और एक बार 12 भावनाओं में लीन हो गए तो फिर द्वारा भावना और बाहर निकल जाते हैं। और इधर भावना के ऊपर भावनाएं होती चली जा रही हैं, फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा। इसका अर्थ है ऊसई ऊसई है ना। सही सही में 12 भावना नहीं पड़ी जाती। एक बार अगर सही सही 12 भावना पड़ी जाए तो फिर वह घर में टिक नहीं सकता, क्योंकि ये विश्व की, दुनिया की सारी हकीकत बताने वाली ये 12 भावनाएं हुआ करती हैं। और उन हकीकत में जो डूब जाता है वह अपने अंदर ऐसा वैराग्य जगाता है, जल्दी से जल्दी मुझे इस वस्तु की प्राप्ति, रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं जिसके जीवन में वैराग्य जागृत हो जाता है, उनका दान करना, उनका पूजा करना, उनका जप करना, उनका त्याग करना, उनके आदि आदि परोपकार के कार्य सारे के सारे सब सफल हो जाते हैं। वैराग्यम परमम भाग्यम, इसको जगाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। किसी देव को वैराग्य हो जाए, वैराग्य हो भी जाएगा तो करेगा क्या? एक सीमा है वहाँ का। ऐसा ही द्रव्य चित्त काल भाव चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। नारकी को वैराग्य हो जाए हैं, होता है क्या? क्योंकि वहाँ का द्रव्य चित्त काल भाव ऐसा ही है। त्रंच को वैराग्य हो जाए तो कहते हैं हाँ, त्रंच को वैराग्य हो जाता है, लेकिन वह पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकता। अंदर से वह पुरुषार्थ तो कर लेता है और सब खाना पीना छोड़ करके संलेखना धारण लेकिन पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पाता। ये मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जिसमें अगर वैराग्य हो गया तो फिर ऊपर उठने के चांस आज वर्तमान में कहते हैं सप्तम गुण स्थान तक तो पहुंच सकते हैं। ये यहाँ तक, लेकिन आज सप्तन आदि यात्रा तो आधा संसार तो आज भी। संसार कितना है? 14 गुण स्थान, बस इसी का नाम तो संसार है। और अगर सप्तम तक पहुंच गए तो आधा संसार पार हो गया है।
और आगे जा कर के कुछ भवों के बाद आधा संसार भी समाप्त तो हो जाएगा। इसलिए जो अन्य ग्रुप आए थे उनके लिए कहा, क्यों भाई, कौन से पद की चाह में आप आए हैं? ये पद तो पद दलित करते हैं, हम तुम्हारे लिए परम पद की बात करना चाहते हैं, परम पद तक पहुंचाना चाहते हैं, बोलो तैयार हो कि नहीं? दोनों ग्रुप एक साथ आए थे, दोनों पार्टी विपरीत पार्टी थी, अब उनको आशीर्वाद दोनों मांग रहे हैं। अब किसको आशीर्वाद दें? हैं? दोनों एक साथ हैं और दोनों विपरीत हैं। तो भैया हम भी कम नहीं हैं, हमारे पास भी दो हाथ हैं ना। और महाराज ने उठा करके दोनों हाथों से कहा, सत्यमेव जयते। दोनों को आशीर्वाद है, जाओ सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो और परम पद की प्राप्ति सत्य के माध्यम से हुआ करती। और परम पद क्या है? कहते निर्द्वंद्वम परमम पदम। जहाँ निर्द्वंद्वता रहती है, जहाँ राग देश आदि नहीं होते, वही पद सर्वश्रेष्ठ परम पद है। उस परम पद की प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। और जो अपने जीवन में इन चार चीज़ों को लाता है, कहना ही क्या, उसका जीवन ऐसा चमकता है, ऐसा दमकता है, ऐसा महकता है कि कहना ही क्या है। विश्वासम परमम मंत्रम, संतोषम परमम धनम, वैराग्यम परमम भाग्यम, निर्द्वंद्वम परमम पदम। ये जो आप आगे आयोजन करने जा रहे हैं, उनमें ये सब चीज़ें आपको देखने में आएंगी कि कैसे एक विश्वास के माध्यम से एक आत्मा परमात्मा बनता है। कहते हैं आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी, और आस्था के बिना जमीन पे गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था की नींव पर ही तो भगवान बनता है आदमी। ये भगवान बनाने की प्रक्रिया पंच कल्याणक में होगी और आस्था के साथ होगी। अभी हम भगवान बना रहे हैं आस्था के साथ, फिर आगे उस आस्था के बल पर स्वयं भगवान भी बनेंगे। जिन जिन ने ऐसे भगवान बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, जिनालय बनाए हैं, आदि आदि प्रतिमाएं विराजमान की हैं, पात्र बन करके, महापात्र आदि बन करके जिन्होंने ऐसे पंच कल्याणक को रचाया है, कहते हैं उनके भी पंच कल्याणक बहुत शीघ्र हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं करना, चूकना नहीं। और चूक गए तो फिर कहते हैं कि अब जब दोबारा होगा किसका भाग्य खुलेगा, कौन आएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सामान्य भगवान के पंच कल्याणक नहीं हो रहे हैं, ये विशेष हैं, आपके मूल नायक के ही पंच कल्याणक हो रहे हैं। क्योंकि वेदी प्रतिष्ठा और पंच कल्याणक सब एक साथ होना है। अपने मन को अच्छे भजनदार बना करके, और कल भजनदार बन करके आप लोग यहाँ पर बैठेंगे, उसका आनंद अलग आएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की